जनरली जैसे देखिए नैनो का मतलब लोग समझते हैं स्मॉल 10⁻⁹ मीटर। तो किसी भी वस्तु का सूक्ष्म लेवल पर जो उसका साइज होता है उस समय जो उसका बिहेवियर होता है, गुण होता है, जो अन्य पदार्थों से विभिन्न होता है। इसलिए नैनो टेक्नोलॉजी कहा जाता है कि ये माने महामहिम कुलाधिपति गवर्नर ऑफ बिहार ने बेस्ट टीचर अवार्ड दिया है। ये पूरी देश दुनिया के लोग यहाँ विज़िट किए हैं। ये इंडियन नॉलेज सिस्टम से रिलेटेड सारे रिसर्च हैं। मैं तो पटना पटना वुमेंस कॉलेज से एमएससी पास आउट हूँ। आपका कौन सा ब्रांच था? सिविल। सिविल। हाँ, सर ने तो बताया था किसी भी ब्रांच से आ सकते हैं हम लोग, हाँ, राइट? क्योंकि एक्चुअली मटेरियल बनाना, अगर हम मटेरियल बना रहे हैं उसका यूज़ कर रहे हैं, अगर फिजिक्स है तो हम एलईडी बल्ब वगैरह पे काम कर रहे हैं, अगर कोई सिविल का है तो वो सीमेंट का कंपोजिशन वगैरह भी बढ़ा सकता है। आप सब स्टूडेंट हैं, पीएचडी या एमटेक? ठीक है, फर्स्ट ईयर टेक के स्टूडेंट है। एमटेक। बस। आप लोग थोड़ा सा एज ज़्यादा लग रहा है इस। हाँ, ओके। मेरा यूनानी फिजिशियन हूँ मैं, अच्छा। यूनानी डॉक्टर हूँ। जी जी। यूनानी जो हर्बल मेडिसिन है उसका उस फील्ड में जो है ये नैनो टेक्नोलॉजी का एक बहुत बड़ा रोल है। जी, जॉब के लिए क्यों नहीं गए आप? जॉब के लिए नहीं गई क्योंकि मेरे को रिसर्च में ही आना था। फिर इसके बारे में पता चला नैनो टेक्नोलॉजी साइंस के बारे में, जो कि एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है बिहार में। ये बायोचार है जी। जो धान के स्ट्रॉ से बना है। ये हाइड्रोइलेक्ट्रिक सेल है, वाटर डालने से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रहा है। ये बेलपत्र का नैनो पाउडर है। जैसे ये देख रहे हैं ना, ये ब्राउनियन मोशन है। इसमें डिफरेंट साइज़ के पार्टिकल्स पूरे लिक्विड सिस्टम्स के अंदर वो मूव कर रहा है। तो साइज़ डिफरेंट साइज होने से अलग अलग तरह के ल्यूमिनेसेंस भी निकाल रहे हैं और लाइट देख रहे हैं। यहाँ बहुत अच्छा मिल रहा है। अब इतना सारा इक्विपमेंट है जिससे पार्टिकल्स का कैरेक्टराइजेशन करना और डिटेल एनालिसिस करना, पढ़ना, जानना। तो जैसे मान के चले कि वो जो तेल हम बार बार यूज करेंगे तो उसके जो फेजेज में चेंजेज आ जाएंगे, क्योंकि उसने वो टेम्परेचर को ऑप्टिमाइज कर लिया पहले से। ठीक है, जब हम फिर से देते हैं तो उसके केमिकल चेंजेज में चेंज आ जाते हैं। ठीक है, जिससे चलते क्या होता है कि जो हमारा कि ऑयल हमारे लिए एसेंशियल है जो हमारे बॉडी के लिए, वो हो जाएगा क्या कि वो कार्सिनोजेनिक हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब वो क्या कहते हैं कि कैंसर कॉजिंग हो जाएगा। तो हम लोग देख रहे हैं कि यदि 700 के बाद यदि टर्मरिक को ही गर्म करते हैं, ठीक है, तो वो हमारा जो है क्या कहते हैं यूजलेस हो जाता है। एंड ये हमारे दो इक्विपमेंट्स हैं यहाँ पर। ये हमारा एक मटेरियल्स बनाने की टेक्निक है, माइक्रोवेव सिंथेसिस, और ये हमारा इम्पिडेंस एनालाइजर है। ये मटेरियल इसी से बनता है। ये मेरा ओवन है जिसमें इसमें हीट टेम्परेचर आरपीएम से इसको करके इसमें पूरा इनबिल्ट रहता है ये सिस्टम। और इसके बाद हम लोग इसका पूरा एनालाइज करते हैं, टेम्परेचर देखते हैं, इसका कितना आरपीएम पे मशीन चलेगा, इंस्ट्रूमेंट चलेगा, कितना डिग्री पे इसका रोटेशन वगैरह सारा चीज़, सारा इन्फॉर्मेशन हमको स्क्रीन पे डिस्प्ले होते रहेगा। इसका आउटपुट वगैरह जो भी चीज़ है हम लोग कंप्यूटर पे आराम से उसका वेवलेंथ है, इसका डायग्राम वगैरह सारा चीज़, हाइट वेट सारा चीज़ हम लोग देख लेते हैं। ये जो है पायलट है, ये कोटिंग है, ये सिल्वर का कोटिंग रहता है जिससे इसका थिकनेस वगैरह सारा चीज़ हम लोग एक्यूरेट हम लोग मेजरमेंट करना रहता है। इधर है ये इलेक्ट्रिकल पैरामीटर मेजर करने का है। ये इम्पीडेंस है ये। इससे इसका एडवांस रूप उधर मैं दिखाता हूँ। ओके, आइए। मीन्स यहाँ मटेरियल बना सकते हैं। ओके, किस जगह मिला? आ जाइए। बताइए। सर ये इमैक्स का हाई एनर्जी बॉल मिलिंग मशीन है। ये पीएचडी स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे, इसको स्टार्टअप भी मिला। ये एमटेक में है। आप एमटेक है, पीएचडी में। ये बेसिकली एक तरह से ग्राइंडिंग का मशीन है। इसमें हम लोग किसी चीज़ को पीस के हम लोग इसको नैनो लेवल पे ले जाते हैं। जैसे इस पर हम लोगों ने काम किया, जैसे कि TiO2 को पीस के नैनो पे ले गए इसको, फिर हल्दी को पीसा, इसमें हम लोगों ने मोरिंगा को, फिर ब्लैक पेपर को और धनिया को पीस के इसको हम लोग नैनो मटेरियल में ले जाते हैं इसको, और आपका ये दालचीनी को। और जब हम लोग किसी चीज़ को नैनो मटेरियल में ले जाते हैं तो जब उसको हम लोग इनगल्फ करते हैं तो उसका जो एब्जॉर्प्शन वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि बायो अवेलेबिलिटी बढ़ जाती है उसकी, और वो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे शरीर को बेनिफिट देता है। और जब
तो उतना पे जाने पे उसका प्रॉपर्टी चेंज नहीं होता? प्रॉपर्टी चेंज होता है उसका, ठीक है। और ये क्योंकि अभी एक लैब में वो बता रहे थे कि थोड़ा भी टेम्परेचर नैनो लेवल पे जाने पे थोड़ा भी टेम्परेचर डिफरेंस में अपनी प्रॉपर्टीज को चेंज करता है, जो नॉर्मली फिजिकल स्टेट में जो नहीं पॉसिबल। हाँ, जब आप नैनो रेंज में जाते हैं, जो आप बल्क में देखते हैं ना, तो जब आप नैनो में जाते हैं तो प्रॉपर्टीज बहुत सारी चेंज करती है। तो आपको वो प्रॉपर्टी को स्टडी करना पड़ता है। जैसे आप इसमें भी नैनो मटेरियल तैयार करते हैं तो आपको उसको स्टडी करना पड़ेगा कि आप उसका एप्लीकेशन या उसका अपने कैरेक्टराइजेशन क्या क्या कर रहे हैं, तो आपको वो देखना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू एप्लीकेशन। और जब आपको पॉजिटिव रिजल्ट आते हैं तब आप उसका फिर एप्लीकेशन पार्ट पे ले जाते हैं, क्योंकि जब नैनो पे ले जाते हैं तो आपके हाथ में पॉजिटिव भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है। तो दोनों चीज़ को आपको स्टडी करके फिर आपको देखना उसका कि आप उसको कैसे आप प्रोसीड कर सकते हो उसके साथ आप। तो ये बेसिकली मशीन है। इसमें हम लोग इस टाइप के जार होते हैं, ठीक है। तो इस जार के अंदर हम लोग क्या करते हैं, बॉल और जो जिसको हमें ग्राइंड करना है पाउडर, उसको इसके अंदर रखते हैं हम लोग। और इस टाइप्स के बॉल होते हैं हमारे पास। ये बॉल है आपका स्टेनलेस स्टील का, ये आपका है जिरकोनियम ऑक्साइड का, और ये है आपका टंगस्टन कार्बाइड का। तो इस टाइप्स के बॉल हम लोग इस्तेमाल करते हैं और इसको इसके अंदर हम लोग रखते हैं। ऐसे से 2 जार होते हैं हमारे पास। ये जार को हम लोग इसके अंदर ठीक है, ये 2 स्लॉट आपका बना हुआ है। तो इस जार को हम लोग इस स्लॉट में हम लोग रखते हैं, फिट करते हैं, ठीक है। और इसको फिर क्या करते हैं हम लोग, अच्छे से इसको टाइट करके इसको कवर करके फिर प्रोग्राम सेट करते हैं कि आपको कितना आरपीएम पे काम करना है। ये डिपेंड करता है कि 500 आरपीएम पे या 1000 आरपीएम या 2000 आरपीएम पे, तो वो आपको इसमें सेट करना पड़ता है। और दूसरा चीज़ क्या है कि इसमें जो मूवमेंट है वो 2 तरीके से, एक रोटेटरी भी, एक रिवोल्यूशनरी भी, मतलब जस्ट लाइक अर्थ कि आपका वो प्लानिटरी मोशन चलता है, वो अपने स्थान पर रोटेट भी करता है, वो रेवोल्यूशन भी करता है। तो उसमें क्या होता है, जब बॉल्स के पाउडर बीच में इम्पैक्ट होता है तो वो बॉल्स क्या करता है, उसको पाउडर नैनो पाउडर में चेंज करने में हेल्प करता है। इसके अंदर आप इसका जो सारा मूवमेंट है उसको आप वाइस वर्सा भी कर सकते हैं, और इसमें आप रेस्टिंग टाइम भी दे सकते हैं कि कितना मिनट चलाने के बाद आप इसको स्टॉप करके फिर इसका जो रोटेशन का जो डायरेक्शन उसका उल्टा कर सकते हैं। तो ओवरऑल बहुत अच्छी मशीन है। प्लस इसमें क्या है कि आप बहुत जल्दी इसमें नैनो मटेरियल तैयार कर सकते हैं, और हाई एनर्जी का यूज हो रहा है, नैनो मटेरियल तैयार होगा। प्लस इसका सैंपल इसमें कवर रहता है, तो एनवायरनमेंट में कंटामिनेशन का चांसेस बहुत कम होते हैं इसके तुरंत। ये इको फ्रेंडली एक तरह से काम करता है हमारे साथ यहाँ पे। अब देख रहे हैं ना वो सब डिफरेंट तरह के सिनेमन का, ब्लैक पेपर का, उधर करेला चीनी का है ना, टर्मरिक है, करेला है, ये सारे का नैनो पाउडर है, टर्मरिक का नैनो पाउडर जो अन्य क्रूड पाउडर से डिफरेंट है इसकी प्रॉपर्टी। ओके, तो अब दुनिया को एक नया ज्ञान दे रहे हैं, ठीक है ना। और ये एआई की तरह ज्ञान है, यह ज्ञान ऐसा है जो दैनिक जीवन में है और दैनिक जीवन में लाना पड़ेगा। तो एक रिसर्च करने के लोग कहा जाता है जीवन लग जाता है, ठीक है ना। तो फ्रंटियर साइंस है, डेवलप हो रहे हैं, नॉलेज क्रिएशन हो रहे हैं, टीम वर्क हो रहे हैं। एआई तो सर हम ही लोगों का डाटा कलेक्शन करना है, एआई उसी को वही तो मैनिपुलेशन हो रहा है, डेटा कलेक्शन। वो नया कुछ कर नहीं रहा है, ठीक है। हमारे प्रीवियस डाटा को ले रहा है वो। राइट। सर ने इसी मशीन का इस्तेमाल करके नैनो करक्यूमिन बनाया, और जिसको जब हम लोग यूज करते हैं तो वो कैंसर सेल लाइन पे अच्छा वर्क कर रहा है। मतलब कि आप जो कैंसर का जो सेल है उसको भी हम लोग रोकने में हेल्प कर पा रहे हैं और उसको डिस्ट्रॉय कर पाते हैं। और अभी सर का काम भी चल रहा है एनिमल यूनिवर्सिटी के साथ, जहाँ पे सर नैनो टर्मरिक का इस्तेमाल कर रहे हैं, और जो एनिमल को जो वुंड हो जाता है या घाव हो जाता है तो उसको हील करने में नैनो टर्मरिक का भी अच्छा इस्तेमाल है। नैनो टर्मरिक और ऐसे जो नॉर्मल टर्मरिक पाउडर होता है उसमें कितना चेंज आ जाता है? कुछ चेंजेस सेम है? तो नहीं, वो तो क्या कहते हैं कि जो करक्यूमिन की बात बोला और क्या कहते हैं कि पाउडर की बातें दोनों अलग अलग हैं, ठीक है। तो क्या कहते हैं कि मेजर जो है, मेजर पार्ट जो होता है कि करक्यूमिन होता है, ठीक है, जो हमारे क्या कहते हैं कि बॉडी के लिए क्या कहते हैं कि ज़रूरत है, ठीक है। वो एज ए एंटीपायरेटिक भी यूज होता है, ठीक है। और जैसे भी पुराने ज़माने में हम लोग देखते होंगे क्या कहते हैं कि हमारी जो मदर थी, यदि घाव होता था या स्वेलन होता था, वहाँ पे हल्दी तेल का लेप लगा दिया जाता था, ठीक है। तो एंटी इन्फ्लामेटरी जो उसका है प्रॉपर्टी है उसी को यूज कर रहे हैं। लेकिन यदि क्या कहते हैं वो पाउडर के फॉर्म में है तो उसके साथ साथ मेजर कंटेंट जो है सेल्यूलोज भी है, ठीक है। लेकिन हमारा जो क्या कहते हैं कि एक पार्टिकुलर यदि मटेरियल लें तो एक करक्यूमिन है, ठीक है, जो हमारे क्या कहते हैं कि एंटीऑक्सीडेंट बिहेवियर भी है, एंटी कैंसरस प्रॉपर्टी भी है, तो
एंटीसेप्टिक बिहेवियर भी है। ठीक है, जब हमने रिसर्च करके देखा, जो मेरा ऑनगोइंग रिसर्च है, ठीक है, जब हम टर्मरिक और नैनो सिल्वर को ऐड करके, जब हम क्या करते हैं कि किसी भी जो गिनी पिग होती है, एक छोटा सा जो हम लोग माउस घर में देखते हैं, ठीक है, वाइट वाली माउस, ठीक है, उस पर देखते हैं कि जब हमने उनमें एक 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर का कट करके उनको उंड बनाया और उसमें किया, तो हमारा रिजल्ट जो है बहुत फार बेटर है कि जो अदर भी जो जैसे सोफ्रामेसिन है, ठीक है, तो उस सब के कंपेरेटिव हमारा रिजल्ट बहुत अच्छा है। मतलब क्या होता है कि वो क्या कहते हैं कि टिश्यू जो है, वो टिश्यू लेवल जो है, तो वो जनरेशन जो है बहुत अच्छे से हो रहा है, टिश्यू ग्रोथ बहुत अच्छे से हो रहा है, क्योंकि इसमें जो एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी है, तो बाहर से आने वाले जो भी माइक्रोब्स हैं उसको इनहिबिट कर देता है। ठीक है, यदि फैल रहा है तो इसका मतलब है कि बाहरी कंटामिनेशन उसको अफेक्ट कर रहा है। ठीक है, यदि इस तरह का यदि हम इस प्रॉपर्टी का हम यूटिलाइज करें, तो जितने भी डायबिटिक क्या कहते हैं कि आदमी हैं और इस तरह से उंड होता है उसको, ठीक है, उसका हम क्या कहते हैं कि नेचुरल तरीके से उसका अच्छे से इलाज कर सकते हैं। क्योंकि डायबिटिक पर्सन के साथ क्या है कि उनका उंड का जो हीलिंग है बहुत स्लो होता है। ठीक है, कभी कभी तो ऐसा भी केस आता है कि यदि उनका क्या कहते हैं कि शुगर लेवल बैलेंस नहीं होता है, उसके उस अंग को भी काटना पड़ सकता है। ठीक है, लेकिन हमारा जो है, ठीक है, जो हम लोगों ने बना रहा है, तो टिश्यू हीलिंग इतनी अच्छी है कि वो क्या कहते हैं कि रिकवरी, जैसे मान के चले कि कोई घाव जो है कि यदि बाय डिफ़ॉल्ट 10 दिन में ठीक होता है, तो मेरा 2 या 3 दिन में ठीक हो जाता है वो। ठीक है, ये है नैनो का करिश्मा। ये पूरी एक अलग ही दुनिया है। इसको माइक्रो इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन कहते हैं। इधर आ जाइए, है ना। इसका काम है नैनो कंपोजिट बनाना। जैसे देखिए, धान के भूसे से सिलिकॉन निकाला, उसको इलेक्ट्रॉनिक्स मटेरियल में मिला के और एक नया मटेरियल्स बना दिया, कंपोजिट बना दिया। हाँ, तो 2 डिफरेंट मटेरियल को बना के तीसरा नैनो मटेरियल बना। और ये जो जर्नल्स देख रहे हैं, इस जर्नल में जितने को ऑथर्स हैं ये सारे, ठीक है ना, ये सारे का जो वर्क है, ये इंडिया में वर्ल्ड में जो है प्रथम पोजीशन पर भी हम लोग हैं, टॉप 5 साइटेशन की, मतलब वर्ल्ड में। हाँ, पूरे वर्ल्ड, ठीक है ना, टॉप, ठीक है ना। इसी तरह ये नैनो फर्टिलाइजर बनाया गया है। देखिए डॉक्टर अभय जो बता रहे थे अभी आपको, बात नहीं की थी सर। हाँ, ये नैनो फर्टिलाइजर जो एग्रीकल्चर में हम लोग यूज कर रहे हैं। आप कह रहे हैं प्रोडक्ट कहाँ है, प्रोडक्ट रेडी है हमारा, ठीक है। अच्छा, ये यहाँ का प्रोडक्ट है नैनो हाँ, फर्टिलाइजर। यहाँ का है, ठीक है। लेकिन अब सवाल है कि हम लोग कमर्शलाइजेशन तो एक लंबी प्रोसेस है ना, है ना। लेकिन इसके लिए हमें क्या कहते हैं कि बिहार सरकार से 10 लाख का स्टार्टअप फंड इसी के लिए मिला हुआ है। अच्छा अच्छा, ठीक है, अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, फार डिफरेंस नजर आ रहा होगा। ठीक है, प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल जो है इसमें ज़्यादा है इसके कंपेरेटिव में। इसमें देख रहे होंगे कि नेक्रोसिस हो गया प्लांट में। ठीक है, येलो कलर जो है ये नेक्रोसिस होने का कारण है। ठीक है, जब हम क्या कहते हैं कि, और ये हमारा जो नैनो पाउडर नैनो बना रहे हैं, ठीक है, इसको क्या करना है, हमें ज़मीन में डालना है। ठीक है, क्योंकि ये इतना छोटा है कि इसका जो है ना पत्ती भी उस चीज़ को एब्जॉर्व कर लेगा। ठीक है, यदि मान के चले कि हम यदि हम फोटोसिंथेसिस की बात करते हैं तो वो क्वांटम लेवल पे होती है, क्योंकि एक फोटोन आती है और क्या कहते हैं कि जो प्लांट है उसको क्या कहते हैं कि भोजन बनाने का स्टिमुलस देती है। ठीक है, लेकिन हम लोगों ने जो बनाया, ठीक है, तो आप यदि क्या कहते हैं कि यदि हम इस पर जड़ में हम यदि पार्टिकल्स दें तो क्या होगा कि वो जड़ में जाके पानी के थ्रू घुल के और नीचे चला जाएगा, डिप चला जाएगा। लेकिन प्रॉपरली जो इसको क्या कहते हैं चाहिए वो मिलेगा नहीं। ठीक है, यदि कोई भी अभी जैसे मान के चलिए कि हम लोग टेबलेट भी यूज करते हैं और सुई भी डालते हैं। ठीक है, तो सुई का यूज क्यों करते हैं कि डायरेक्ट हम भेन में डाल देते हैं और हमारे पूरे शरीर में सर्कुलेट करने लगते हैं। ठीक है, उसके लिए क्या कहते हैं कि हमें प्रॉपर डाइजेशन नहीं है। यदि मान के चलिए कि हमारा क्या कहते हैं कि हमें डिसेंट्री हो तो वो गोली फ़ायदा करेगा नहीं, खाएंगे और निकल जाएगा। ठीक है, इसलिए तो यहाँ इसके केस में भी यही है। यदि हम क्या कहते हैं कि हमने जो नैनो फर्टिलाइजर बनाया उसे यदि ज़मीन में देंगे, यदि हम उसके साथ उसके पानी भी देंगे तो क्या होगा, वो ज़मीन के नीचे चला जाएगा, जो प्रॉपर अमाउंट में से मिलना चाहिए नहीं मिलेगा। ठीक है, तो हमने जो बनाया है नैनो पाउडर, उसमें क्या होता है कि फोलिज स्प्रे करते हैं। फोलिज स्प्रे करने का मतलब है कि उसके लीफ पे ही जो है उसको स्प्रे कर दिया। ठीक है, इससे क्या हो रहा है कि जहाँ पे हम इसमें 100 ग्राम देते, यहाँ पे हमें क्या कहते हैं कि 1 ग्राम में काम चल रहा है। ठीक है, न्यूट्रिशन वैल्यू उतना ही मिल रहा है और एब्जॉर्ब किसके थ्रू कर रहा है। ठीक है, एब्जॉर्ब कर रहा है आपको लीफ के थ्रू। लीफ ही वो क्या कहते हैं ऐसा पोजीशन है जहाँ पे फोटोसिंथेसिस होता है।
ठीक है, क्योंकि क्या कहते हैं कि यदि प्लांट ज़मीन से यदि क्या कहते हैं कि न्यूट्रिशन लेती है तो उसको कहाँ पहुँचाती है, लिप पे, जाइलम और फ्लोएम के थ्रू लिप पे पहुँचाती है, और हम इसको लिप पे डायरेक्ट दे रहे हैं। और क्या कहते हैं कि ये क्या हो रहा है कि वो प्रॉपर जहाँ पे उसको फोटोसिंथेसिस करना है वहीं पे उसको उस तरह का न्यूट्रिशन मिल जा रहा है। ठीक है, तो हम लोगों ने इसको किससे बनाया है, तो हम लोगों ने इसको अंडे के छिलके से बनाया है। ठीक है, ये हमारे जहन में तब आया कि जब मैं देख रहा था कि कहीं भी जाता हूँ तो देखते हैं कि ना अंडे के छिलके से बना हुआ है पूरा फर्टिलाइजर। ठीक है, तो नैनो के छिलके इसके अंडे के छिलके से बनाते हैं तो बन ठीक है, तो हम लोग देखते क्या है कि कहीं भी क्या कहते हैं कि ऐसे फेंका हुआ मिलता है सड़क पे अंडे का छिलका। ठीक है, हम लोगों ने सोचा क्या कहते हैं कि जब हमें कुछ काम करना है तो इस पर भी काम करके देखें। यदि इसको देखें, ये 7वां जो है पॉल्यूटेंट है। ठीक है, अंडे के छिलके से होने वाले पोल्यूशन में 7वां स्थान रखता है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्या कहते हैं कि मीथेन हो गया, अच्छा, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, ये सब क्या कहते हैं कि ग्रीन मतलब रिसाइकल करके अपने फिर से रीयूज बना दिया। हाँ, जो आप वेस्ट है उसको वेस्ट में चेंज खत्म करना कर दिया। है। ठीक है, ये तो क्या कहते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड के मतलब जो कंसंट्रेशन वेस्ट बढ़ाने में रिसाइकल नहीं हो यूज होता है। सकता था, पॉल्यूशन क्रिएट कर रहा था, आपने इसको ग्लोबल वार्मिंग में ये भी अपना क्या कहते हैं अपना एक छोटा सा योगदान देता है, 7वां पोजीशन रखता है ये। अच्छा, ठीक है, तो अब क्या कहते हैं कि अब हम लोग क्या करते हैं, खा पी के क्या कहते हैं फेंक दिए, पता नहीं कि कहाँ फेंकना है मुझे। ठीक है, और वहाँ से क्या कहते हैं जैसे मान के चले अंडा बनाते, ऑमलेट बनाते हैं, तो उसमें क्या करते हैं कि अंडा फोड़े और क्या कहते हैं कि ऑमलेट का खाना तो खा लिए, लेकिन उसके छिलके में भी क्या कहते हैं कि जो भी क्या कहते हैं कि मटेरियल होता है, तो सेल मेम्ब्रेन हो कि और भी क्या कहते हैं लिक्विड टाइप का जो है, तो वो जो जब डिग्रेड करते हैं, जब माइक्रोबियल एक्शन होता है इस पर, वो अलग अलग तरह के पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं। जैसे मान के चले कि कोई प्रोटीन है, तो प्रोटीन में क्या होता है नाइट्रोजनस होता है, और जब क्या कहते हैं कि जो भी कोई भी इन्फेक्शन होगा या क्या कहते हैं कंटामिनेशन होगा, तो उससे नाइट्रोजन ऑक्साइड बनना शुरू हो जाएगा, और यदि ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड बनाएगा। ठीक है, तो इस तरह से क्या कहते हैं ये भी अपना पॉल्यूशन क्रिएट में योगदान रखता है। यदि हम क्या कहते हैं कि उसी मटेरियल को, ठीक है, यदि इस तरह का काम करते हैं तो हमारे साथ क्या होता है कि एक तो वैल्यू एडिशन भी हो गया, ठीक है, हम इस चीज़ को रिसाइकिल भी कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो क्या कहता है कि ये हमारे सर्कुलर इकोनॉमी को दिखाता है। ठीक है, इससे होता है कि जब जिस चीज़ को हम वेस्ट मानते हैं एक्चुअली में वो बेस्ट होता है। और अगर जो वेस्ट मटेरियल है जो हम फालतू जगह इधर कर रहे हैं, अगर वो मिट्टी को अच्छा दे रहा है और वो उससे जो प्रोडक्ट हो रहे हैं, जो प्लांट्स हो रहे हैं, जो हम लोग इनहेल कर रहे हैं, हमारे लिए वो ह्यूमन वेलफेयर के लिए कितना बढ़िया हो सकता है। और आने वाले टाइम में जो टाइम है, जैसे प्लांट के जो कम टाइम में ग्रोथ और GMO वगैरह के जैसे जेनेटिकली मॉडिफाइड और प्लांट जो आपने सुना होगा, तो एटलीस्ट वो सब से भी बच के हम लोग यहाँ पर भी एक ऑर्गेनिक के तरफ जा सकते हैं, और हम लोग ऑर्गेनिक फूड इनटेक करेंगे तो डेफिनेटली आवर हेल्थ विल बी वेरी इम्प्रूव्ड वे। नैनो साइंस के मुझे लगता है कि इसके हेल्प से हम लोग मनचाहा पेड़ पौधा भी शायद आगे चलकर बना सके। नैनो टेक्नोलॉजी का उपयोग तो है उस केस में, ठीक है, जेनेटिक मॉडिफिकेशन में, ठीक है, लेकिन हम लोग क्या कहते हैं कि उस लेवल पे भी जा नहीं रहे हैं। ठीक है, हम लोग मतलब मुझे लगता है कि काफ़ी आगे लेवल पे जाके हो सकता है कि एक अपने आप में नहीं है एप्लीकेशन है। नहीं, मतलब ये मैं बोल रहा हूँ जैसे कि AI का एक डेंजर साइड है। जैसे लोग बोलते हैं कि AI अगर बहुत एडवांस चला गया और ऐसा हो जाए कि खुद ऑटोमेट करने लगे, मतलब खुद बनाने लगे, AI बना रहा है, तो वो इंसान के लिए डेंजरस हो जाएगा। तो इसी तरीके से इसका भी मुझे लगता है कि हाँ, ये खुद नहीं बनाएगा, लेकिन जितना डीपर हम लोग चले जा सके, और इंसान शायद फिर वो ज्ञान से मतलब आज तक शायद वो चीज़ें कर सकता है जो भी हम लोग शायद सोच भी ना पाए। देखिए, साइंस में यदि काम करते हैं हम तो ठीक है, तो हमें कुछ इथिक्स भी फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, बिना एथिक्स के काम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, नैनो क्या कहते हैं कि टेक्नोलॉजी का इतना उपयोग है कि हमको उसको क्या कहते हैं कि पूरे वर्ल्ड को डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन हमें क्या कहते हैं कि वेलफेयर के लिए काम करना है, सोसाइटी के लिए काम करना है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग इस तरह का यूटिलाइज कर रहे हैं। ठीक है, हम लोगों का भी मोटिव नहीं है कि उस तरह पे जाएं। ठीक है, नहीं तो ये पोल्यूशन वगैरह जो होता है, सॉरी टू इंटरप्ट, मतलब एयर पोल्यूशन, जैसे ये गाड़ी उड़ी से जो काफ़ी पोल्यूशन निकलते हैं, ये सब भी चेंज किया जा सकता है इसी तरीके से। हाँ, चेंज क्यों नहीं कर सकते हैं। आप लोगों को क्या कहते हैं कि विश्वास नहीं होगा। ठीक है, कि हम जो क्या करते हैं कि जो गाड़ी से जो धुआं निकलता है उसमें भी बहुत सारे नैनो कार्बन होते हैं। ठीक है, हम लोग प्रॉपर उसको क्या कहते हैं कि कलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, कलेक्शन समस्या। यदि हम क्या करते हैं उस कार्बन को कलेक्ट कर लें तो यूजफुल चीज़ बहुत बना सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो
मतलब हर वेस्टेज का कुछ ना कुछ किया जा सकता है, बिकॉज हम मॉलिक्यूलर लेवल पे मतलब नैनो लेवल पे वहाँ पे जा रहे हैं जहाँ पे मॉलिक्यूल्स के साथ हम लोग छेड़छाड़ कर सकते हैं। यही कर ही रहे हैं। Basically कहना यही ना कि कचरा कचरा नहीं है, बस वो गलत जगह पे है। आप उसको सही जगह पर लाइए, उसको आप उसको बना सकते हैं अच्छा उससे, ठीक है। कोई भी कचरा कचरा नहीं है, अब वो गलत जगह पे पड़ा हुआ है। अब वो आपको सोचना है कि आप उसको यूटिलाइज कैसे कर सकते हैं। अब जैसे खेतों में लोग पराली जला के, अब पंजाब वाले कर रहे, दिल्ली वाले परेशान हो रहे हैं कि जब पराली जला रहे हैं हमें नुकसान हो रहा है। अब उसी पराली को या उसी को चावल के भूसे को हम लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं उसको टर्न कर, वेस्ट को हम लोग वेल्थ बना रहे हैं, उसको नैनो सिलिका बना रहे हैं। अब आप वो नैनो सिलिका को आप सीमेंट में या रबर इंडस्ट्री में या फिल्ट्रेशन यूनिट में डालिए, वो काफ़ी अच्छा काम कर रहा है वहाँ पे। तो ओवरऑल यही है ना कि वेल्थ जो वेस्ट है, आप उसको दिमाग लगाइए कि आप उसको कैसे वेल्थ में चेंज कर सकते हैं। तो हम लोगों ने भी वही काम किया, और इसी काम को हम लोगों ने बिहार स्टार्टअप को दिखाया कि सर हमने कुछ इस टाइप का रिसर्च किया है एमटेक में, पीएचडी में। तो जब वो लोग देख रहे थे ये काम को, तो वो लोग भी शॉक्ड रह गए कि अरे आप तो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे हमारा, कि जो अंडा का छिलका को हम लोग अलग से डंप करना पड़ता है, जो हमारा जो वेटलैंड आपका जो वो जो पॉल्यूट हो रहा है, रिवर का साइड पॉल्यूट हो रहा है, आपका लैंड फिलिंग में आपका जो लैंड पॉल्यूट हो रहा है, तो आप कहने के इसको बहुत हद तक सॉल्व कर पाते हैं। हम नहीं कहते कि हम पूरा ही कर देंगे, लेकिन अगर हम कुछ ही % अगर हम लोग पॉल्यूशन रिड्यूस करने में अपना योगदान दे रहे हैं तो बहुत बड़ी बात है। नहीं, ये बहुत बड़ी और एक तरीके से मतलब वो चीज़ तो ऐसे हर तरीके से वेस्टेज था। हाँ। ठीक है, और उसको आपने पूरा काम में मतलब जो चीज़ वो बर्बाद कर रहा था उसी चीज़ के लिए आपने यूज़ कर लिया उसको। क्योंकि वो ओवरऑल क्या था, मतलब नेचर को ही पोल्यूट कर रहा था, सॉइल को पोल्यूट करता है, यही चीज़ें होती है राइट। कहीं ना कहीं वो कचरा का डब्बा जाके लगता है, कचरा जमा होता है, तो इट्स रियली मच इनक्रेडिबल। इसी अंडे के छिलके से हम लोग एक तो नैनो फर्टिलाइजर डेवलप किए, फिर हम लोग आर्सेनिक को भी हटा पा रहे बिहार के भी। हम आप देखिए कि बिहार जो पूरा गैंगेटिक प्लेन पे है हमारा, तो यहाँ पे आर्सेनिक पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा हो रहा है। और आप महावीर कैंसर संस्थान चल जाइए, वहाँ आपको दिख जाएगा कि पानी से होने वाले आर्सेनिक कैंसर पेशेंट बहुत सारे हैं। तो अब हम लोग एक बार वहाँ गए थे, तो हम लोग वहाँ देखे तो बहुत हैरान हो गए कि भाई ऐसा क्यों है यहाँ पे कंडीशन, कि कैंसर का पेशेंट इतना ज़्यादा है। तो वहाँ पे पता चला कि जो अपना पटना के क्षेत्र या बेगूसराय, कहलगांव, भागलपुर, मनेर, ये सब आपका आर्सेनिक अफेक्टेड जोन में है। तो मैंने सर से पूछा है कि सर अब मेरा एमटेक प्रोजेक्ट कुछ ऐसा होना चाहिए कि हम सोसाइटी को लौटा पाए कुछ। तो सर बोले कि तुम कुछ दिन पहले देख के आए हो कैंसर वाला, अब तुम बताओ क्या कर सकते हो। तो हमने बोला कि ठीक है, हम लोग इस पे काम करेंगे, कैंसर पे काम करेंगे, और हम लोग आर्सेनिक वाला जो आर्सेनिक कंटामिनेटेड वाटर हम उसको फिल्टर आउट करेंगे, हम लोग उसको शुद्ध पानी बनाएंगे। तो हम लोगों ने उस काम को भी किया और बड़े लेवल पे किया उसको। तो वो चीज़ भी हमने इंडस्ट्री डिपार्टमेंट दिखाया, तो वो भी काफ़ी खुश हुए कि चलिए आप बहुत अच्छी तरह से सॉल्व कर रहे हैं। तो बेसिकली सर देखिए, पढ़ना डिग्री लेना एक अलग चीज़ हो गया है, लेकिन मेरा कॉन्सेप्ट, हमारे सर का कॉन्सेप्ट यही है कि आप जो करते हैं वो सोसाइटी को इम्पैक्ट होना चाहिए, सोसाइटी को हेल्प होना चाहिए। और आप देख सकते हैं कि जो चीज़ आप फेंक दे रहे हैं, हम उसको नैनो फर्टिलाइजर बना रहे हैं, ऑर्गेनिक तरफ शिफ्ट करवा रहे हैं लोगों को, और पीने के लिए शुद्ध पानी भी दे रहे हैं। तो अगर एक दो ही लोग, अगर मेरा माना कि एक भी लोग अगर फ़ायदेमंद हो जाता है मेरे काम से, तो मेरा रिसर्च सफल रहा वहाँ पे। नहीं, फ़ायदेमंद तो बहुत लोग होगा, मतलब कि क्योंकि अभी की पूरी जनरेशन आने वाला प्रेजेंटेशन का हम देख रहे हैं रिपोर्ट। ये तो आप एज ए स्टार्टअप बोल रहे हैं कि हम अगर, क्योंकि हर कोई बनाता है तो वही सोचता है कि अगर मेरे स्टार्टअप से या मेरे प्रोडक्ट से इतने लोगों का भला भी हो जाए तो मेरा सक्सेस हो जाएगा। बट इट्स ऑल अबाउट द इन्वेंशन, मतलब ये तो एक अलग ही चीज़ हो गया, इनोवेशन। ठीक है, ये अलग चीज़ हो गया। और ये करना चाहूँगा, ठीक है, कि यहाँ पे जितना भी क्या कहते हैं कि मेजर ऑफ इंस्टीट्यूशन जो है, तो सिर्फ यहाँ पे समस्याओं को दिखाते हैं। ठीक है, जैसे मान के चलिए कि बिहार में ही, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा किसी का, ठीक है, यहाँ पे क्या बताते हैं कि यहाँ देखिए मनेर में क्या कहते हैं कि आर्सेनिक कंटामिनेशन ज़्यादा है, तो भागलपुर रीजन में ज़्यादा है, चंपारण रीजन में ज़्यादा है। लेकिन वो समस्याओं को सिर्फ क्या करते हैं कि बताते हैं हम लोगों को, ठीक है, वो नहीं कि सॉल्यूशन कोई प्रोवाइड नहीं करते हैं। तो हम लोग उस सॉल्यूशन की तरफ गए हैं कि ठीक है, हमारे इस काम से जो है क्या कहते हैं वाटर प्यूरिफिकेशन होगा। ठीक है, हमारा जो वेस्टेज मटेरियल है उसका हमने नैनो फर्टिलाइजर के रूप में यूज़ किया। ठीक है, और मैं इसमें थोड़ा सा क्या कहते हैं कि मैं ऐड करना चाहूँगा, ठीक है, नैनो फर्टिलाइज़र में। तो इसका काम जो है कि अभी एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आई है, दो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के एग्रीकल्चर के फील्ड में। एक होता है हाइड्रोपोनिक, ठीक है, एक होता है एरोपोनिक। ठीक है, कि हमारा ये मटेरियल है कि दोनों में वर्क करेगा। ठीक है, क्या है शॉर्ट में बताइए। तो हाइड्रोपोनिक होता है कि वाटर पे जो है ना कि खेती करना। अच्छा,
अच्छा, पानी पे ही खेती हाँ, का। वो हाइड्रोपोनिक सिस्टम होता है। एरोपोनिक क्या होता है कि आप जैसे यहाँ पे क्या कहते हैं कि एक पेड़ को टांग दिए, आलू के पेड़ को टांग दिए और क्या कहते हैं एज ए न्यूट्रिशन हम इस पे स्प्रे कर रहे हैं। तो लेकिन आलू जो है कि आलू वहाँ पे टंगा जाएगा, हवा में ही होगा। अच्छा, यही सब आजकल बहुत वायरल भी होता है सोशल मीडिया पर। ठीक है, तो हाँ, तो ये सब पहले, हाँ, रूम में ही, छत पे ही। पहले ये सब जो है कि इजराइल में टेक्नोलॉजी काम करती थी। अब हम लोग भी क्या कहते हैं कि उसमें क्या कहते हैं एक छोटा सा क्या कहते हैं कि हम लोगों का भी योगदान रहेगा। ठीक है, हमारा जो न्यूट्रिशियस प्रोडक्ट है, ठीक है, एज ए स्प्रे के फॉर्म में हम उसको भी न्यूट्रिशन दे सकते हैं। ठीक है, चाहे वो हाइड्रोपोनिक्स हो या एरोपोनिक्स हो। इंटरेस्टिंग। ये ऐसा लगता है जितना मतलब ये एक तरीके से एंडलेस चैप्टर है, जितना पढ़ते जाओ उतना खुलता है। यदि मैं अपने शरीर के विषय में बताऊं, ठीक है, कि हमारा सब जो जितना भी वर्क होता है, ठीक है, जितना भी मेटाबॉलिज्म होता है वो सब नैनो लेवल पे होता है। मेरा खून मन कर रहा है कि एडमिशन लेके शुरू कर दें। जैसे क्या कहते हैं कि हम लोग क्या करते हैं कि मेजर रूप से खाने में क्या खाते हैं हम लोग, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, ठीक है, और फैट लेते हैं। ठीक है, लेकिन हमारा क्या कहते हैं कि जब हमारा डाइजेशन होता है तो क्या होता है कि वही छोटा जो प्रोटीन यदि गया, ठीक है, तो प्रोटीन गया तो हमारा क्या बन गया, अमाइनो एसिड बन गया। ठीक है, यदि हम क्या कहते हैं कि कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं तो कार्बोहाइड्रेट के छोटे मोलिक्यूल्स ग्लूकोज जो नैनो स्केल पे है, अमाइनो एसिड भी नैनो स्केल पे है। ठीक है, फैट के कुछ जो मटेरियल गए वो भी नैनो लेवल पे है, फिर जाके वहाँ पे असेंबली होते हैं। ठीक है, असेंबली होके फिर क्या कहते हैं कि डीएनए हो गया, आरएनए हो गया, सब वो कहते हैं नैनो स्ट्रक्चर है। पहले वो नैनो में ब्रेक होते हैं, फिर असेंबल होकर के फिर बल्क में आते हैं। एक्चुअली सर हम लोग नैनो में ही रह रहे हैं। ये ज्ञान तो बहुत पुराना ही था, नैनो पे काम करने का, नैनो पे सोचने। ये तो मैं भी मानता हूँ कि मैं साइंस ये का हो गया अब थोड़ा सा मॉडर्न तरीके से आ रहा है। मतलब हम लोग शायद सही सवाल पूछते हैं, जवाब तो ऑलरेडी नेचर में अवेलेबल नेचर है। अच्छा देखिए, जैसा कि क्या कहते हैं सर, कि आपने हम जो कहा कि आपको खुद इच्छा हो रही है एमटेक में लेने की, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि ये न्यूज़ एटलीस्ट ये सब बच्चे के बीच में जाना चाहिए, और एटलीस्ट बिहार के बच्चों में खास तौर पर होना चाहिए, बिकॉज AKU आर्यभट्ट तो एवरीवन नोन, और मैं चाहती हूँ कि हर बच्चों के बीच में इंटरेस्ट होना चाहिए, और बिहार के वेलफेयर के लिए बिहार खुद में एक बहुत बड़ा स्टेट है विश्व गुरु बनने। तो कैसे बनेगा जब हर एक बच्चों के बीच में एजुकेशन जाएगा, हर बच्चे एक रिसर्च की तरफ जाएंगे। किताबी दुनिया में तो हर कोई है, रिसर्च की दुनिया में रहेंगे तो एक नई दुनिया क्रिएट हो सकेगी। ये बात सही है, जैसे सर ने बोला क्या, सर ने बोला था कि मतलब जैसे कि एक्सपेरिमेंट हमारे अंग्रेजों के बाद से हटा दिया गया, तो वो एक बहुत बड़ा रीज़न है कि हम लोग सिर्फ वाई कभी पूछते ही नहीं। इसलिए जब अभी हम लोग भी नॉर्मल इंसान साइंस पढ़ रहा है, फिजिक्स पढ़ रहा है, लाइफ साइकिल के बारे में पढ़ रहा है, ठीक है, लाइफ चेन के, फूड चेन के बारे में पढ़ रहा है, लेकिन फिर जाके वही काम कर रहा है। पता है कि पौधा में जिंदगी है, अब वो डिस्टर्ब भी नहीं कर रहा, मतलब ऐसा नहीं है इंपॉर्टेंट कि इसको हटाना है, लेकिन फिर भी मन किया तो उसका पत्ता तोड़ दिए, मन किया तो डंडा नोच दिए। ठीक है, और मतलब अजीब तरीके की एक्टिविटीज़ जब हम अगल बगल बाहर अपने देखते हैं तो बहुत डिस्टर्बिंग लगता है। जो भी आपको बुक भी मैंने दिखाया था उसी के बारे में था कि वो चीज़ें कैसे, और लगता है यही मतलब साइंस जो गायब हो गया है ना, जो रियल साइंस जो गायब हो गया है हम इंडियंस के बीच से, इसका सबसे बड़ा रीज़न हमें अगल बगल ही देखने को मिल जाता है कि हमारा बिहेवियर कैसा हो गया है इंसानों का, इंडियंस का। वन ऑफ द सैडेस्ट कंट्री, ठीक है, और साइंस भी गायब हुआ, साइंस का इम्प्लीमेंटेशन भी गायब हो गया। एक्चुअली इम्प्लीमेंटेशन जैसे कोई रिसर्च हो रहा है, उसको हमें इम्प्लीमेंटेशन की तरफ लाना, उसको कमर्शियलाइजेशन करना है, तभी उसका बेनिफिट्स है, नहीं तो वो फाइल तक रह जाती है, फिर क्या कहते हैं कि जो है वो डेड कर जाती है किसी को। और हमारे यहाँ कल्चर भी हैं, जैसे कि जो वीमेंस हैं सिंदूर वेयर करती हैं, बिंदी लगाती हैं, काजल लगाती हैं, हर पीछे एक रीज़न है। हाँ, ये साइंस अगर बाहर जाए तो शायद उनको भी समझ में आएगा कि नॉर्मली हमें अट्रैक्ट नहीं होना है उधर यूरोपियन की तरफ, इन सब के पीछे का रीजन है। और हर जो जितने भी फैशंस बने हैं ना, वो ज्योग्राफिकल एरिया को देख के बने हैं। हाँ, कि ठंड प्रदेश में है तो उनकी अपनी एक ज़रूरत है, हमारे बिहार में अपनी एक ज़रूरत है, दूसरे स्टेट में आप साउथ में चले जाए तो वहाँ की अपनी एक ज़रूरत है। तो वहाँ का जो एक इन्वायरमेंट है वो अलग ही डिमांड करते हैं, उनके अकॉर्डिंग हम लोग को फिट भी होना पड़ता है। वहाँ मॉइस्चर ज़्यादा है, हमारे यहाँ मॉइस्चर कम है, तो हम लोग उसी के अकॉर्डिंग करते हैं। वहाँ पे आपने देखा होगा साउथ में लोग घर के आगे आपन बनाते हैं यूजुअली हर घर के, लेकिन हमारे यहाँ वो कल्चर नहीं है, तो ज़रूर कुछ ना कुछ डिफरेंस होगा।
तो यही चीज़ है। लेकिन आप तो बहुत अच्छे हैं, प्रिंट मीडिया से हैं, ये न्यूज़ दीजिए AKU के बारे में। राइट, नहीं एक चीज़ बताइएगा आप लोग, तो बच्चा सब अट्रैक्ट हो जाएगा कि इसके बाद से कमाएंगे कितना। ठीक है, कौन कौन से करियर अपॉर्चुनिटीज ओपन होता है, किस किस फील्ड में जा सकते हैं, तो ये कोई बता सकता है तो बच्चे ज़रूर अट्रैक्ट होंगे। सर मैं ज़रूर कहना चाहूँगी इसमें, चूँकि मैं ऑलरेडी IT फील्ड में काम कर चुकी हूँ, हमारा 6 ईयर का एक्सपीरियंस है। तो मैं और मैं बायोलॉजी फील्ड से, मतलब हेल्थ केयर सेक्टर से हूँ। तो हेल्थ केयर सेक्टर के बारे में मैं आपको डिटेल्स में बता सकती हूँ कि जब आप, बिकॉज आपके बैकग्राउंड से आप हेल्थ केयर से हो तो आपको मेडिकल चीज़ें नॉलेज होंगी और जब आप IT फील्ड्स में या और गवर्नमेंट फील्ड में या कॉलेजेस में, जब एक तो पढ़ाने का है, आप अच्छा एक एजुकेटर हो सकते हैं। अगर आप IT फील्ड में जाते हैं तो वहाँ पर भी आपके जो हेल्थ केयर है, दे आस्क फॉर द टेक्निक्स, जो हमारे सेम है, टेम है, जितने भी टेक्निक्स दे आस्क्ड कि वो डू यू नो R&D सेक्टर्स में आपके ह्यूज डिमांड है। बिकॉज अभी भी बहुत, मतलब जो वैकेंसीज हैं पर बच्चे नहीं हैं। बिकॉज आप हर किसी को तो वो नहीं ले लेंगे, एटलीस्ट दे शुड नो नॉलेज अबाउट दी टूल्स एंड टेक्निक्स एंड एवरीथिंग। और आपने ये जो देखा होगा ऑर्गेनिक के बारे में, तो अगर थोड़ा मैं हेल्थ केयर सेक्टर से ऐड करूँ तो अगर, क्योंकि स्पेशलाइजेशन आने लगा, न्यूरो साइंटिस्ट आने लगे, तो वाई दे टेक द नॉर्मल पीपल, वाई दे विल नॉट टेक द टेक्निकल पीपल, कि दे वो आज भी काम करें। और हमारा आने वाला जो फ्यूचर है, जो आप AI की बात कर रहे हैं, AI के साथ हमारा नैनो जुड़ा हुआ है इन द हेल्थ केयर सेक्टर। तो आने वाला सेक्टर, कमिंग द 5 years यू विल सी द ह्यूज ड्रास्टिक चेंज कि क्या है। तो आई थिंक, मुझे लगता है कि जो पीपल, इट इज़ इन फर्स्ट ईयर ऑफ द ग्रेजुएशन टिल दे आर गोइंग टू द फाइनलाइजेशन ऑफ देयर मास्टर्स, दे विल बी द एक्सपर्टीज एंड दे कैन डू एनीथिंग। कुछ जगह तो शायद UG डिग्री भी हो रहा है, मैंने सर्च किया था। UG डिग्री, PG डिग्री सब चल रहा है, ठीक है। तो मैं एक चीज़ ऐड करना चाहता हूँ इसमें कि हम जॉब सीकर क्यों बने, जॉब प्रोवाइडर क्यों ये भी नहीं एक बड़ी बने। बात है। रिसर्च जो है वो जॉब प्रोवाइडर है। जैसे मैं यूनानी फिजिशियन हूँ, मैं खुद अपना कुछ प्रोडक्ट बनाता हूँ, ठीक है। अब नैनो टेक्नोलॉजी में इसलिए आया हूँ, यहाँ MTech कर रहा हूँ कि अपने प्रोडक्ट को नैनो टेक्नोलॉजी के थ्रू जो है ना, उसकी एफिकेसी को इंक्रीज करके और टॉक्सिसिटी को डिक्रीज करके एक अच्छा प्रोडक्ट मैं मार्केट में लाऊं, ताकि क्या कहते हैं उससे लोग बेनिफिट्स हासिल करें। एक उसके बाद जब मैं वो ऑर्गेनाइजेशन मेरा डेवलप जैसे जैसे करेगा, वैसे वैसे जॉब क्रिएटर हम बनते चले जाएंगे। एक नहीं बल्कि अभी भी मेरे साथ जो है ना 4 से 5 लोग जुड़े हुए हैं। उनको क्या कहते हैं कि उसी मेरा जो एक छोटा सा सेटअप है उससे 4-5 लोगों का रोजगार जुड़ा हुआ है। तो हर कोई सिर्फ जॉब की ही क्यों सोचे, जॉब प्रोवाइडर क्यों नहीं बने, जो प्रोवाइडर क्यों ना। अभी हमारा ही स्टार्टअप है, अब हम लोग भी जब काम कर रहे हैं तो हमें भी टीम की जरूरत पड़ेगी, तो हम लोग भी तो लोगों को हायर करेंगे, लोगों को जॉब प्रोवाइड करेंगे। तो एक हमारा तो ये हो गया ना कि हम लोग कुछ ऐसा काम करें जिससे हमें रोजगार प्रोवाइड कर पा रहे हैं। तो ये भी बहुत बड़ी बात है कि जहाँ लोग अभी नौकरी के लिए भटक रहे हैं कि नौकरी नहीं मिली, वक्त आने पर 10-15 हज़ार की भी नौकरी कर ले रहे हैं, उस जगह पे हम अपने आप को कह सकते हैं नहीं अब हम नौकरी की जरूरत नहीं है, अब हम नौकरी देंगे कुछ आने वाले समय में। अच्छा, मुझे एक चीज़ शॉर्ट में बताइए। एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा, ठीक है। जैसे कि मैं अपने विषय में मैं बताऊँ, ठीक है, कि मैंने MTech किया है फूड बायोटेक्नोलॉजी से, ठीक है। बायोटेक्नोलॉजी करने के बाद मैं उसी दौरान मैं एक DRDO के साइंटिस्ट से मिला, ठीक है। मैंने पूछा कि सर, तो मैं तो अब घर चला जाऊंगा, ठीक है, मैं बिहार के लिए क्या कर सकता हूँ, ठीक है। मैंने 2012 में जो है कि मेरा MTech क्लियर हुआ। मैं इसके बाद बिहार में जो है, उन्होंने बोला कि तुम लोग तो क्या करते हैं कि इंडस्ट्री तो तुम्हारे यहाँ लग नहीं सकती है, ठीक है, तो तुम क्या कर सकते हो कि वहाँ पे जाके फूड प्रोसेसिंग पे काम कर सकते हो, ठीक है। वो यूजुअली इसी में काम कर रहे हैं, डॉक्टर OP चौहान सर का नाम है, ठीक है, अभी भी DRDO में साइंटिस्ट हैं। तो मैं उस समय आया था यहाँ पे इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए, ठीक है। तो और उस समय मैंने चूज किया था कि मैं बेसिकली नवुछा का रहने वाला हूँ और केलांचल के नाम से फेमस है, ठीक है। तो मैंने क्या कहते हैं कि अपनी बहुत सारी कोशिश की उसको क्या कहते हैं कि डेवलप करने के लिए, इंडस्ट्री लगवाने के लिए बहुत सारे काम भी मैंने कर लिया था, लेकिन किसी कारणवश नहीं हो पाया। तो लेकिन मैं उस दौरान क्या देखा कि बनाना में जो है, बनाना चिप्स में क्या होता है, ठीक है, उसकी सेल्फ लाइफ बहुत कम होती है। तो मैं बहुत सारे क्या कहते हैं कि मटेरियल का स्टडी किया, तो मुझे पता नहीं चल पा रहा था कि क्या ऐसा डालूँ कुछ, ठीक है, कि मैं इसको जो है क्या कहते हैं कि उसके सेल्फ लाइफ को
जैसे मान के चले कि कोई भी मटेरियल का यदि 3 महीने का सेल्फ लाइफ है, उसको मार्केट आते 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 कंज्यूम होते होते 3 महीने से ज़्यादा लग जाते हैं, तो 3 महीने के बाद प्रोडक्ट जो है ख़राब हो जाएगा, उससे 15 दिन पहले ही कहीं ख़राब हो जाएगा। ठीक है, तो मुझे नैनो टेक्नोलॉजी में स्कोप लगा। ठीक है, तो नैनो टेक्नोलॉजी में, क्योंकि नैनो टेक्नोलॉजी के ही थ्रू, जैसे कि होता क्या है कि चिप्स का पैकेट है, यदि आप प्रॉपरली पैकेज अच्छे से नहीं करते हैं, यदि नाइट्रोजन पैकेज से नहीं करते हैं, तो क्या होगा कि जो फैटी एसिड है वो डिग्रेड करने लगते हैं, आपका फ्लेवर और जो भी है सब खराब हो जाएगा। ठीक है, तो नैनो टेक्नोलॉजी ऐसा है कि जो उस क्या कहते हैं कि फैटी ग्रेड को डिग्रेडेशन से रोक सकता है। तो मैं क्या कहता है कि उसी को देखते हुए मैं इस नैनो में एडमिशन लिया, PhD में एडमिशन लिया, और इसको उस काम को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। राइट। ठीक है, और क्या कहते हैं कि आपने जब जॉब की बात की, ठीक है, तो हमेशा क्या कहते हैं कि जॉब लेने के लिए ही काम नहीं होना चाहिए। ठीक है, जैसे क्या कहता है कि आप लड़कों सबसे पूछेंगे मेरे स्टूडेंट से, तो मैं 3 चीज़ पे ही फोकस करता हूँ। ठीक है, तो पहला कि जो हमारी बेसिक नीड है, रोटी, कपड़ा और मकान, ये तीनों कभी जो है वो घाटे में नहीं जा सकते। ठीक है, सब दिन इसकी नीड होगी। और मैं क्या कहता है कि यदि आप लोगों को बुरा ना लगे तो मैं AI के विषय में उसको कहता हूँ भस्मासुर है। ठीक है, एक दिन खुद ब खुद वो क्या कहते हैं कि आपको खा जाएगा। ठीक है, मेरा ये स्टेटमेंट गलत भी हो सकता है, नहीं, ठीक है, लेकिन इस तरह का ही देख रहा हूँ, हो सकता है। ठीक है, और लेकिन क्या कहता है कि जो भी है, क्योंकि क्या कहता है कि हमें जो भी काम करना है तो वेलफेयर के लिए करना है, ह्यूमन बीइंग के लिए करना है। ठीक है, तो ये क्या कहते हैं कि बाकी छोड़िए कि पढ़ाई भी नहीं करें। ठीक है, लेकिन ये जो हमारा 3 बेसिक नीड है वो कभी ख़त्म नहीं होगा, जब तक ह्यूमन सिविलाइजेशन रहेगा तब तक रहेगा। ठीक है, और हमारा नैनो टेक्नोलॉजी में जोर है। ठीक है, हम इसी पे काम करें, और क्या कहते हैं कि और भी कर रहे हैं कि जितना भी क्या कहते हैं, अब क्या कहते हैं कि कहीं से रिसोर्स निकालने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जो हमारा क्या कहते हैं कि ऑलरेडी जो हम धरती से उस रिसोर्स को निकाल चुके हैं, उसी को रीयूटिलाइजेशन करें। पहले उतना ही तो स्टडी हो जाए। वही कर रहे हैं और कर भी रहे हैं, आप लोग देख ही रहे हैं ये जो अच्छा, एक लाइन में आप लोगों को बताना पड़े कि ठीक है, अभी तक पहले आपने स्टडी तो पहले भी UG किया होगा, फिर PG किया होगा, डिफरेंट सेक्टर से, आपसे यूनानी से है, फिर आप लोगों का, तो क्या चेंजेज है, मतलब ऐसा कुछ अंदर से एक लाइन में बताना पड़े कि हाँ ये चेंजेज मेरा आया नैनो साइंस को लिखने के बाद, देखने का नज़रिया या कुछ भी हो सकता है वो। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि मेरा जो नैनो टेक्नोलॉजी आने का वही था कि मुझे क्या कहते हैं कि बनाना चिप का सेल्फ लाइफ बढ़ाना है। अच्छा, मतलब एक तरीके से नज़रिया बोल सकते हैं, ऑब्जर्वेशन बोल सकते हैं कि काफी ताकि हम उस लेवल पे जाके आप काम कर सकते हैं, सिर्फ एक नज़रिया नहीं है, आप उस माइक्रो लेवल पे जाके, ताकि हम उस क्या कहते हैं कि फूड सिक्योरिटी को क्या कहते हैं मेंटेन कर पाएँ। मेरे साथ क्या बीटेक मैकेनिकल से था, तो कई चीज़ हम लोग पढ़ते हैं, जैसे काम हो रहा है, मशीन काम करे तो आप उस चीज़ के पीछे को देख नहीं पाते हैं वो अंदर प्रोसेस क्या हो रहा है। जब नैनो में आए तो हम लोग पढ़ते थे कि हाँ नैनो टेक्नोलॉजी से वाटर फिल्ट्रेशन होता है, उससे ये बढ़ता है, तो हम लोगों ने सीधा ये सोचा भाई अगर हम पढ़े हैं तो हमें देखना है ये चीज़ को। और जब हम लोग नैनो टेक्नोलॉजी पढ़े, जब एप्लीकेशन पार्ट पे आए, तो हाँ हम लोगों ने देखा कि टाइटेनियम ऑक्साइड से भी वाटर फिल्ट्रेशन होता है, कैल्शियम ऑक्साइड से वाटर प्यूरिफाई होता है। तो अब क्या था कि जो हम पढ़ रहे हैं वो हम देख रहे हैं अपना आँख के सामने से कि नहीं मैंने जो पढ़ा वो देखा, तो इससे मेरा बिलीव बढ़ा कि नहीं कि अब हम नैनो टेक्नोलॉजी के थ्रू ये काम को कर सकते हैं। मतलब आपको अब रट्टा मारने की भी जरूरत नहीं, और क्या कि यहाँ पे दिन भर में रिसर्च में जुड़े रहते हैं, तब अब इंस्ट्रूमेंट को रटने का भी जरूरत नहीं पड़ता हमें, क्योंकि दिन रात हम लैब में रिसर्च कर रहे हैं, आप डेली कुछ नया सीख रहे हैं, तो ये आपको डे टू डे लाइफ से ही आपको बहुत सारे चैप्टर्स कवर हो जा रहे हैं यहाँ पे। राइट, मतलब क्यूरियोसिटी, इंटरेस्ट, क्वेश्चंस, बस पीछे पड़े रहो। अभी हम लोगों का वाटर प्यूरिफिकेशन पे एक काम क्या कहते हैं कि बेस्ट पेपर का अवार्ड मिला है। जैसे अभी हम NIT पटना गए थे, वहाँ पे मेरा प्रेजेंटेशन था, तो उसमें हमको बेस्ट प्रेजेंटर का अवार्ड मिला वहाँ पे वाटर प्यूरिफिकेशन, वो भी नैनो टेक्नोलॉजी अप्रोच के थ्रू था। क्या सर, अगर इसको एक लाइन में कहा जाए तो वी कुड बी इनोवेटर एंड द एग्जीक्यूटर, दैट कुड बी द बेटर पार्ट ऑफ द सेंटेंस। राइट, आप जैसे मैं यूनानी से हूँ, तो हाँ उसमें ज़्यादा हार्ड भी यूज़ होते हैं, एलिमेंट्स भी यूज होते हैं, कुछ एनिमल रिसोर्स यूज होते हैं, बहुत सारे ऐसे हैं जिनकी बहुत ही उसके अंदर जो केमिकल पोटेंसीज बहुत सारी ऐसी है जो अभी उस पर रिसर्च नहीं हुई है, तो नहीं पता है। जैसे बहुत सारी चीज़ें आसपास में हो रही है लेकिन क्या कहते हैं उसका पता नहीं है, लोग एक्टिविटीज़ भी कर रहे हैं लेकिन उसका पता नहीं है। जैसे पहले हर इंसान जब नेल बढ़ जाता है तो उसको कट करते हैं, हटाते हैं, लेकिन अब जो है ना साइंस इस बात को प्रूव करती है कि नेल जब बढ़ जाते हैं तो उसके अंदर गंदगी होती है, तो सोर्स ऑफ इन्फेक्शंस होते हैं।
तो नेल काटना इसलिए ज़रूरी है। तो इसी तरह अभी हर्ब्स में ख़ास तौर से इंडिया के अंदर जो रिसर्च नहीं हुए हैं, जिसमें बहुत सारी पोटेंशियल चीज़ें हैं लेकिन वो हम नहीं जान रहे हैं, तो उसको नैनो टेक्नोलॉजी के थ्रू जो है ना उस पर रिसर्च करके हम उसको जान सकते हैं, उसकी कैपेबिलिटी को इन्हांस कर सकते हैं, पोटेंशियल कागती की इंक्रीज कर करके जो है ना। और ऐसे भी मैं कई मेडिसिन खुद से जो है ना मैं बनाता हूँ, जैसे लीवर सिरोसिस के लिए है, काफ़ी इफेक्टिव मेडिसिन है, लेकिन उसको और भी इन्हांस करके उसकी एफिकेसी को बढ़ा, चूँकि वो एक चैलेंज है सोसाइटी के लिए। ठीक है, तो इसी तरह डिफरेंट डिजीज़ है, जैसे कैंसर है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं फीमेल्स के जिसको क्या कहते सीओपीडी डिजीज है उस पे सर काम कर रहे हैं, तो उस पे इनका पीसीएस काफी पीसीओडी जो है ना, पीसीएस पीसीओडी जो है ना, उसके लिए एलोपैथिक में शायद अभी तक उतनी इफेक्टिव मेडिसिन है, लेकिन उतनी इफेक्टिव मेडिसिन नहीं है। लेकिन मैं अपना प्रोडक्ट बना करके वो उसकी लगभग 80% एफिकेसी है, जो क्या कहते कि मैं उससे ट्रीट करता हूँ, और इसी के लिए मैं जाना चाह रहा हूँ अभी। अच्छा, तो मेरी क्लिनिक है मतलब कि इसको और इन्हांस करे। तो नैनो टेक्नोलॉजी का मेडिसिन के अंदर बहुत बड़ा रोल है, डिफरेंट फील्ड में रोल है। अगर हम इन्वायरमेंट को क्या कहते हैं कि पॉल्यूशन को रिड्यूस करके जो है ना रिड्यूस कर सकते हैं, उसको खत्म कर सकते हैं। तो इसलिए ये हम तो देखिए, जो नैनो साइंस में एक चीज़ मैं कहता हूँ कि नैनो साइंस में जो आना चाहते हैं, तो उनका सबसे पहली चीज़ है कि स्टूडेंट का इंटरेस्ट होना चाहिए। ठीक है, अब कोई ज़रूरी नहीं है कि मैं अगर एजुकेशन हासिल कर रहा हूँ, एजुकेट कर रहा हूँ अपने बच्चे को, या खुद एक एजुकेशन गेन कर रहा हूँ, तो सिर्फ सोर्स ऑफ इनकम नहीं होता है, प्रोडक्टिविटी डिफरेंट वे में है, उसके अंदर बहुत सी डाइवर्सिटी है। अगर मैं कोई एक अच्छा प्रोडक्ट बना के दे देता हूँ, उससे सोसाइटी का भला हो रहा है, वो ऑटोमेटिकली मुझे रिटर्न देगी जाएगा। राइट, मतलब कहने का मतलब ओवरऑल यही है कि नैनो साइंस के हेल्प से हम किसी भी प्रोफेशन की तरफ इंटर कर सकते हैं। हम लोग क्या कहते हैं कि अच्छे से सिर्फ जीना सीख जाएं, ठीक है, जो हमारे जो प्रकृति में रिसोर्सेस मिले हैं उसको क्या कहते हैं संरक्षण उसका करना सीख जाएं, तो यही हमारी सबसे बड़ी अचीवमेंट होगी। ठीक है, जिससे हम क्या कहते हैं कि स्वास्थ्य भी मेरा सही रहेगा, ठीक है, और किसी भी चीज़ में दिक्कत नहीं आएगी हमें। ठीक है, क्योंकि बेसिक नीड तो हमारा फुलफिल होगा ही होगा। राइट, ये हमारा स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी है। ठीक है, नॉर्मली हम लोग कितना तक देख सकते हैं, ठीक है, मिलीमीटर तक देख सकते हैं। ठीक है, उस रीजन में तो नहीं जा सकते हैं कि माइक्रोब जो हमें डिजीज कॉज करवाता है, कुछ माइक्रोब्स ऐसे भी हैं जो बेनिफिशियल भी हैं, जैसे लैक्टोबैसिलस सवेदई जमाने में काम आता है, लेकिन क्या उसको हम देख पाते हैं? लेकिन ये हमारा इंस्ट्रूमेंट जो है, ठीक है, किसी भी चीज़ को 1 लाख गुना बढ़ा करके दिखाता है। अच्छा, ठीक है, बेसिकली ये जो मशीन है ये एक माइक्रोस्कोप है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, मतलब ये नैनो लेवल पे दिखाता है चीज़ों नैनो को, लेवल पर दिखाता है। कि उससे भी आगे नहीं, नैनो लेवल ही काफ़ी है। इंडस्ट्री में आप कैसे क्या देखेंगे इसमें? कुछ और भी फोटो दिखा दीजिए। बेसिकली इसको देख सकते हैं आप लोग, इसमें एक इलेक्ट्रॉन गन होता है, ठीक अच्छा, है, जो इलेक्ट्रॉन एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स नीचे ट्रांसफ़र करता है, और जो सैंपल रहता है, सैंपल होल्डर, वो एक वैक्यूम चेम्बर से अटैच्ड है। बेसिकली जब सैंपल को डिटेक्शन होना है, जब उसको चेकिंग होना है, तो वो वैक्यूम चेम्बर पे रहता है, ताकि उसके अंदर कोई बबल या डस्ट ऐसा कुछ फॉर्मेशन ना हो, जिसके कारण ये पॉसिबल है इतना जूम करना। तो बेसिकली ये जब हो जाता है तो ऐसे इमेजेस हम लोगों को मिलते हैं। ये नैनो पार्टिकल्स का इमेज है जो बहुत ज़्यादा जूम करके स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप दिखाता है। तो बेसिकली यही है, और ये सेम इमेज है। तो ये साइंटिफिक फाइंडिंग्स में बेसिकली हम लोग का ये इक्विपमेंट बहुत यूज़ होता है। ठीक है, ये इमेजेस रिसर्च पेपर है हमारा, इमेजेस हम लोग डालते हैं इसमें ताकि हम लोग यूज़ कर सकते हैं। आगे भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी एक सेम का इमेज है। आप एमटेक कर रहे हैं या पीएचडी? मैं एमटेक स्कॉलर हूँ जी। और यहाँ भी आप देख सकते हैं सेम का इमेज। तो कैरेक्टराइजेशन जो भी होता है उसमें बहुत काम आता है, बहुत अच्छा टूल है। अच्छा, ये वाला जो इंस्ट्रूमेंट देख रहे हैं, ठीक है, इसका नाम है कि मल्टीफ्लोरिक सिस्टम। ठीक है, जान के तो आपको आश्चर्य लगेगा, ठीक है, कि इसका जो इन्वेंटर था, ठीक है, वो पायलट था। अच्छा, ठीक है, उसके नाम से 20 पेटेंट है सिर्फ इस इंस्ट्रूमेंट पे। ठीक है, जब वो लोग कर सकते हैं तो हम लोग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम क्या करते हैं कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी और इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टी दोनों मेजर कर सकते हैं। ठीक है,
और जैसे मान के चले कि कोई भी मटेरियल ऐसे आपकी जो इलेक्ट्रिक है, जिसमें हम आप प्रेशर देते हैं तो वो क्या कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती है, तो उस चीज़ को भी मेजरमेंट करने के लिए हमारा ये सिस्टम है। जैसे हम लोगों ने मतलब मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी बोल सकते हैं हम लोग नैनो लेवल पे। और क्या कहते हैं कि सिर्फ नैनो ही नहीं है, किसी भी तरह का माइक्रो भी बनाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, जो एक्टिव जिसके पास एक्टिव इलेक्ट्रॉन होगा, मतलब जो जिस हम कर सकते हैं उसी ऑर्डर का वही मटेरियल को कहते हैं नैनो स्केल पे लेके, ठीक है, उसी का बल्क में भी कर सकते हैं, कंपेरेटिव कर सकते हैं कि क्या ड्रास्टिक चेंजेज आए हैं हम उसमें, तो वो पता चल सकता है, तो वो भी ज़रूरी है ना। ठीक है, हमें कंपेरिजन करके भी तो बताना है कि हम क्या कहते हैं कि नैनो में ये कर रहे हैं तो हमारे क्या कहते हैं कि जब हम इस चीज़ को एनालिसिस कर रहे हैं तो हमारे ये डिफरेंसेस है या चेंजेज आए हैं वो है। ठीक है, पंचगव्य जो बोलते हैं ना, जैसे हम लोग का दूध, गोबर और यूरिन और सब लोग क्या है, दूध, दही, ये पंचगव्य में आते हैं। तो ये गाय का कितना मतलब उसके जो एक्सक्रीटा का क्या यूज़ है वो सर ज़्यादा बेटर बताएंगे, क्योंकि वो इनका इनोवेशन भी है। जैसे ये वाला क्या कहते हैं कि हाँ, ये जो क्या कहते हैं कि काऊ यूरिन है कि मूलतः बिहारी नस्ल जो है तो उसका है। ठीक है, हम लोग क्या कहते हैं कि आजकल देखते हैं ना जो क्रॉस हाइब्रिड नस्ल आते हैं, ठीक है, यूजुअली यूज करते हैं, लेकिन नहीं, हम लोगों ने क्या किया, ठीक है, कि प्योर देहाती जो होता है, ठीक है, प्योर इंडियन नस्ल का, उसका यूरिन को जो है मैंने सिल्वर क्लोराइड बनाया है। ठीक है, जिसकी इफिकेसी जो मॉडर्न जो मेडिसिन है ट्यूबरकुलोसिस से उससे ज़्यादा है। ठीक है, उसका हम लोगों ने वो क्या कहते हैं कि पेटेंट पब्लिकेशन करवाया है और पेटेंट ग्रांट में टाइम लगता है, अब देखते हैं कब। तो इसका जब मैंने किया तो इस यहाँ पे देख रहे होंगे कि मल्टी ड्रग रेसिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस जो है, ठीक है, तो मतलब क्या होता है कि उस ट्यूबरकुलोसिस पेशेंट पे कि कोई भी दवा जल्दी काम ही नहीं करता है। ठीक है, तो मतलब क्या कहते हैं कि मतलब प्राइमरी लेवल पे जो उनका ट्रीटमेंट हुआ है उस पर जो भी काम नहीं कर रहा है तो वो जो माइक्रोब्स है उस पर काम कर रहा है। ठीक है, अभी तक क्या कर रहे हैं कि जैसे भी कोई भी ट्यूबरकुलोसिस की दवा है तो वो क्या करता है कि माइक्रोब्स जो है जाके क्या कहते हैं कि लीवर में जाके छुप जाते हैं वो। ठीक है, कि जब सोचता है कि नहीं हमको प्रॉपर क्या कहते हैं वो इन्वायरमेंट मिलेगा ग्रो करने का तो फिर हम ग्रो कर जाएंगे। तो होता है ना कि जब जिसको भी कभी ट्यूबरकुलोसिस हुआ हो, ठीक है, यदि प्रॉपर वो दवा ना लिया हो, ठीक है, वो कभी भी फिर दूसरी बार भी पीड़ित हो जाता है। तो ऐसे पेशेंट के केस में, ठीक है, कि जो उस तरह का पेशेंट था उसके क्या कहते हैं कि पैथोजेंस को लेके हम लोगों ने ये काम किया है। अच्छा, तो ये पीजीआई लखनऊ में हम लोगों का काम हुआ है, पीजीआई लखनऊ में, तो वहाँ पे क्या कहते हैं कि फार बेटर रिजल्ट आया मेरा। अच्छा, ये जो मैम बोल रही थी अभी कि डायरेक्ट कंज्यूम नहीं करना चाहिए, क्या मतलब गाय का टॉयलेट, सॉरी गाय का वाला यूरिन, देखिए क्या कहते हैं कि डायरेक्ट तो कंज्यूम किसी भी चीज़ को नहीं करना चाहिए। मतलब जो मार्केट में जो ये फैलाया जाता है क्या ये यूरिन कंज्यूम करने से आपका ये नहीं, वो बातें नहीं है। ठीक है, वो तो मतलब बेनिफिट है, बट उसमें से बैक्टीरिया भी सारी चीज़ें, ठीक है, वगैरह भी। यदि मैं एक क्वेश्चन पूछूं आपसे कि दूध क्या है, ठीक है, तो दूध क्या है आप ही बता दीजिए। नहीं, अब मैं तो बताऊंगा ही, दूध के विषय में आपको कहना होगा कि आप कहेंगे कि नहीं ये नॉन क्या कहते हैं कि ये वेजिटेरियन है, मैं कहूँगा कि नहीं नॉन वेज है। क्यों? क्योंकि उसमें भी आरबीसी आता है, रेड ब्लड कार्पेसल्स भी आता है, व्हाइट ब्लड सेल्स भी आता है, तो उसको कैसे मान लें हम शाकाहारी? वैसे तो बोलने पे ऐसे कि हम लोग कुछ भी खाते हैं या अभी भी सांस ले रहे हैं तो हो सकता है कि हमें नहीं पता चल रहा हो, दूध, हाँ, ठीक है, तो अब क्या दूध का हम लोग क्या करते हैं कि फुल जो इम्यून सिस्टम होता है ना, इतना हम लोग इम्यूनाइज्ड एटलीस्ट हैं, और बिकॉज हम लोग इन्वायरमेंट में ही रह रहे हैं तो हमारे बॉडी को उतना इफेक्ट नहीं करता। लेकिन जब कोई किसी को टीबी हो जाता है तो लोग प्रिवेंट करते हैं कि नहीं आप उसके पास नहीं जाओ और मास्क यूज़ करते हैं ताकि, या फिर अभी कोरोना भी हुआ था तो उनके जो पास आने से हमें रोका जा रहा था ताकि जो एक्सचेंज ऑफ एयर है हमारे उनके बीच में नहीं होना चाहिए, तो इस बीच को रोकने के लिए। लेकिन यूजुअली जो हमारा इम्यून सिस्टम है बॉडी को उसको किल कर देता है हमारा इम्यून सिस्टम, क्योंकि हम लोग तो डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ तो खाते ही रहते हैं। मेडिकल साइंस में डायरेक्टली लेने का जो कॉन्सेप्ट है ना, बहुत सारी चीज़ें जो डायरेक्ट भी ले सकते हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो पॉइजनस है, लेकिन जब उसको हम प्योरीफाई करके या उसको जो है ना ट्रीट करके जो है शोधित करके जब हम उसको यूज़ करते हैं तो वो एज ए मेडिसिन यूज़ होता है। जैसे कुचला है जो पहले कुत्ते को मारने के लिए जो है, पागल कुत्तों को मारने के लिए जो है ना कुचला रोटी में दे के खिला देते थे, उससे एक बेस्ट न्यूरोटॉनिक
बनाया जाता है। तो उसके पॉइजन्स को जो है ना वो शोध करके जो है उसका शुद्धिकरण करके कहिए उसको, और उसका जो है उसको मेडिसिन में यूज़ किया जाता है। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं जिसका शुद्धिकरण के बारे में बहुत सारी चीज़ें ऐसी कि डायरेक्ट नहीं ले सकते, उसका शुद्धिकरण करेंगे। जैसे जो लोग नॉन वेज खाते हैं, नॉर्मली जब पानी के भी एग्जांपल में डायरेक्ट नहीं पी सकते। नॉन वेज है तो डायरेक्टली नहीं ले सकते, वो फिर हमारा वो हार्म करेगा। लेकिन उसी को जब पकाते हैं, उसको प्योरीफाई करके पकाते हैं, उसको जो भी प्रोसीजर है उसके पकाने। इस रिसर्च से ये क्लियर हो गया है कि जो गाय का जो यूरिन है वो जैसे बताया गया है मतलब समाज में कि वो सच मतलब फैक्ट है उसमें कि गाय का यूरिन बहुत सारी डिजीज में काम आता है, बट हाँ उसको डायरेक्ट कंज्यूम नहीं करना चाहिए। देखिए, मैं इस चीज़ को क्लेम नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, मैं इस चीज़ को क्लेम नहीं कर रहा हूँ कि इससे डिजीज ठीक होता है, ठीक है। हमने जो इसके सहारे से जो प्रोडक्ट बनाया है वो इस डिजीज में काम आ रहा है, ठीक है। मतलब क्या कहते हैं कि जो माइक्रोब्स है उसकी अभी क्या कहते हैं कि हमारा एनालिसिस है, हमारा रिपोर्ट है। देखिए, माइक्रोब्स पे जब वो इफ़ेक्टिव है तो उसको जब हम एज ए प्रोडक्ट लाएंगे, उसके साथ उस एफिकेसी के साथ उसको मैन्युफैक्चर करेंगे, तब जा कर के वो इफ़ेक्टिव होगा, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी है हमारे सोसाइटी के अंदर सराउंडिंग्स में जो हमारे लिए बेनिफिशियल है, लेकिन मेरे नॉलेज में नहीं है। उसको कैसे यूज़ करें, हाउ टू यूज़, वो प्रोसीजर का पता नहीं है, तो वो हमारे लिए हार्मफुल है या बेकार है। लेकिन जब हम जान जाते हैं तो वो फिर हमारे लिए बेनिफिशियल हो जाता है, दूसरे को बेनिफिट्स पहुंचाते हैं, अपने को भी पहुंचाते हैं। तो ये जो है ना बहुत सारी चीज़, जैसे क्या है कि ट्यूबरकुलोसिस है, एक्चुअल ट्यूबरकुलोसिस जो है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई जो है उसी से ट्यूबरकुलोसिस होता है। तो उसकी क्या है कि उसकी क्षमता वो आदी हो गया, उसको जिसको रेसिस्टेंसी कहते हैं, हैबिचुअल हो गया है कि वो जितने भी एंटीबायोटिक्स है उसे रेसिस्टेंसी हो गई है। तो उसको मारने के लिए एटलीस्ट जो अभी ट्यूबरकुलोसिस की दवा बनती है उसमें 3 से 4 एंटीबायोटिक्स इंक्लूड होते हैं, एक साथ दी जाती है। एक वही ऐसी डिजीज़ है जिसमें जो है बैकवर्ड 3 to 4 एंटीबायोटिक्स दी जाती है उसको किल करने के लिए, ठीक है। तो ऐसे और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे उसमें क्या है कि 2 चीज़ें होती है बीमारी को ख़त्म करने के लिए। एक होता है कि बॉडी की जो स्ट्रेंथ है ना, इम्यूनिटी स्ट्रेंथ है या इम्यून सिस्टम है, उसको बढ़ाया जाए, और दूसरा कि बैक्टीरिया को किल किया जाए। तो स्ट्रेंथ के लिए जो दवा देते हैं वो एज ए सपोर्टिव मेडिसिन कहलाती है। तो वो जैसे घोंघा स्नेल है ना, उसको कुछ लोग खाते हैं, वो हाईली प्रोटीनियस होता है। जो हाईली प्रोटीनियस हो तो वो जो है ट्यूबरकुलोसिस को की रिकवरी में जो है सपोर्ट करता है, बहुत तेज़ी के साथ उसमें होता है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको हम क्या कहते हैं कि उसको ट्रीट करके उसको जो है उसे प्रोडक्ट केमिकल कंपोजिशन या एडर। इसमें यदि खास बात किया जाए, ठीक है, तो ये क्या कहते हैं कि देसी गाय से है, ठीक है। और अब क्या कहते हैं कि आप कहेंगे कि विदेशी गाय से क्यों नहीं हो सकता है, ठीक है, क्योंकि जिस इन्वायरमेंट में रहता है वो हम रह रहे हैं, उसी इन्वायरमेंट में विदेशी भी आया हुआ है। मतलब क्या कहते हैं, हमारा इंडियन कॉ भी उसी इन्वायरमेंट में है। तो यदि इस तरह से देखें कि दोनों के फिजियोलॉजी में ज़्यादा चेंजेज नहीं आएगा, ठीक है। जैसे एज्यूम कीजिए क्या कहते हैं कि कोई फॉरेनर काओ हम यहाँ पे ले आएँ, ठीक है, तो वो जैसे ही आएगी वो एडेप्टेशन यदि करेगी यहाँ पे, तो उसके फिजियोलॉजी में चेंजेज आ जाएंगे, ठीक है। तो यही क्या कहते हैं कि यही बेनिफिशियल है इसके लिए।